दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों को आड़े हाथों लिया है। फिर चाहे वो चीन हो, तुर्की हो या अजरबैजान, भारत ने सख्त एक्शन लेकर लगातार इन देशों को जवाब दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भारत को पता चला कि चीन, तुर्की के अलावा एक और देश है जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने ला रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी देश ने भारत का हमेशा साथ दिया है तो वो रूस है, और अब रूस से भारत को ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है, जिसको लेने एनएसए अजित डोभाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, भारत से दोस्ती की बात करने वाला नीदरलैंड्स अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके खुद को बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। जहां चीन और तुर्की के बाद अब यह तीसरा देश है जो पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। लेकिन यह पिद्दू सा देश यह भूल गया है कि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत के पीठ पीछे इस तरह का खेल खेलना अब भारत को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया यूरोपीय यात्रा और नीदरलैंड्स में उनकी गतिविधियां इस मुद्दे को केंद्र में ला रही हैं, जहां भारत अब नीदरलैंड्स को चेतावनी देने की तैयारी में है। और भारत का क्लियर कट कहना है, या तो पाकिस्तान का साथ छोड़ो या भारत के कड़े आर्थिक कदम झेलने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस समय यूरोप के 3 प्रमुख देशों डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स की 6 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत 19 मई को नीदरलैंड से हुई, जहां यह दौरा न केवल भारत की विदेश नीति के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सख्त होती कूटनीति को भी दर्शाता है, खासकर हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर जैसे सुरक्षा अभियानों के बाद। नीदरलैंड्स की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि यह चीन के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे समय में जयशंकर की यह यात्रा कई कूटनीतिक संदेशों से भरी हुई है, और यहाँ पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ डच सरकार के रुख की सराहना की है। हालांकि इस सकारात्मक बयान के बीच एक बड़ा विरोधाभास भी छुपा है। एक और नीदरलैंड्स भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वह पाकिस्तान को समुद्री हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। जहां 2021 में पाकिस्तान ने डच जहाजों की खरीद का सौदा किया था, और 2024 में भी इस सौदे के तहत हथियारों की डिलीवरी होती रही है। लेकिन नीदरलैंड शायद ये भूल गया कि भारत और उसके बीच 22 अरब डॉलर का व्यापार है, जबकि पाकिस्तान का पूरे यूरोप से व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर का व्यापार है। ऐसे में भारत चाहे तो नीदरलैंड्स पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे पाकिस्तान को हथियार देने से रोक सकता है, जबकि डच कंपनियां भारत के रक्षा बाजार में घुसना चाहती हैं, और भारत इसके लिए मौके भी दे रहा है। लेकिन यह तभी संभव है जब नीदरलैंड्स दोहरा रवैया बंद करे। इसके अलावा नीदरलैंड्स को भी यह सोचना होगा कि क्या वह पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश के लिए भारत जैसे शक्तिशाली साझेदार से रिश्ते खराब करेगा। और यदि नीदरलैंड ऐसा करता है तो तुर्की की तरह नीदरलैंड्स को भी भारत के कड़े रुख का सामना करना पड़ सकता है। जबकि हाल की बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महीने एक बेहद अहम मिशन पर रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शेष यूनिट्स की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसे लेकर वे रूस के शीर्ष अधिकारियों से रणनीतिक बातचीत करेंगे। दरअसल हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को विफल करने में यही S-400 सिस्टम भारत के लिए एक निर्णायक ब्रह्मास्त्र साबित हुई थी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक भारत इस यात्रा के दौरान S-400 की नई खेप का ऑर्डर भी दे सकता है, जिससे देश की वायु सुरक्षा और मजबूत होगी। इसके अलावा डोभाल मॉस्को में 27 से 29 मई तक होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के 13th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस समय रणनीतिक रूप से प्रयास कर रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हथियारों और उनके कलपुर्जों की सप्लाई व मरम्मत पर कोई असर न पड़े।
भारत को अभी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 खेप मिलनी बाकी हैं, जो देश की वायु सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इसके साथ ही एक परमाणु चालित पनडुब्बी भी जल्द रूस से भारत को मिलनी है, जिसे 21,000 करोड़ रुपए में 10 साल की लीज पर लिया जा रहा है। ऐसे में यह डील भारत की नौसैनिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ 4 क्रिवाक 3 श्रेणी के युद्धपोतों की खरीद का समझौता किया है, जिनमें से 2 युद्धपोत रूस से सीधे आएंगे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में किया जाएगा। इन तमाम रक्षा सौदों से स्पष्ट है कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा सहयोग को युद्ध की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिर और मजबूत बनाए रखने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। और देखा जाए तो भारत ने वैश्विक दबावों को नजरअंदाज करते हुए, खास तौर पर अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद, रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रणनीतिक खरीद का साहसिक फैसला लिया है, क्योंकि यह अत्याधुनिक प्रणाली भारत की वायु सुरक्षा को अभेद्य बनाने में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है, क्योंकि यह दुश्मन के बम, लड़ाकू विमान, मिसाइल या ड्रोन को 380 किलोमीटर की दूरी तक हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे 2 मोर्चों पर चुनौती देने वाले पड़ोसियों की मौजूदगी को देखते हुए यह रक्षा कवच भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। जबकि इससे पहले दिसंबर में मॉस्को की यात्रा के दौरान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के साथ ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की शेष 2 खेपों की जल्द सप्लाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। जहां रूस अब तक इस प्रणाली की 3 खेप भारत को सौंप चुका है, लेकिन बची हुई यूनिट्स की समय पर डिलीवरी और उसके कलपुर्जों, मरम्मत व रखरखाव में आ रही चुनौतियां भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को रूस के विजय दिवस परेड में शामिल होना था, जो भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक प्रतीकात्मक अवसर होता। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते यह दौरा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन हालात को देखते हुए उनका दौरा भी स्थगित हो गया। इन घटनाक्रमों के बीच भारत और रूस के रक्षा सहयोग की गति को बनाए रखना भारत की कूटनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है। ऐसे में अजीत डोभाल का यह रूसी दौरा भारत के लिए कई मायनों में अहम है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।